वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन यंग माइंड। मैं मुकेश कुमार वर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए जान लेते हैं, ये सिलेबस लिखा है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट सिलेबस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा वगैरह, तो वो उनके रेशियो निकलते कैसे हैं और एक्यूट एंगल में आते कहाँ से, वो सब फाइंड करेंगे। और क्या है, प्रूव ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में और उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो आइए बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं क्या होते हैं। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो हमारे ओनली राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होते हैं। तो आइए बताते हैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसमें जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच a triangle in which one angle must be 90 degree, then the triangle is known as right angle triangle. Okay, let's suppose ये एंगल हम थीटा माने और इसको नाम दे दें ए, बी एंड सी। ठीक, तो देखिए जो 90 डिग्री जो एंगल है उसके जो सामने वाली साइड होगी, मीन्स ये वाली साइड, जो एंगल देखो एक ट्राइंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाली एंगल भी सबसे बड़ा होता है, या फिर जो एंगल सबसे बड़ा हो उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, या जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होती है, या सबसे छोटी साइड होती है जो उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल एंगल ऑफ ट्राइंगल वो कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री तो अपना यही हो गया, बचा 90 डिग्री वो इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो मीन्स हमें इससे ये पता चलता है कि ये 90 डिग्री है वो सबसे बड़ा एंगल है, तो मतलब इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ओके, तो इसके जो सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है उस साइड को हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाइपोटेन्यूस। ओके, और जो एंगल ये थीटा बनाया था, अब ये एंगल थीटा यहाँ भी बना सकते हैं, ये एंगल थीटा यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे बना के भी आपको बता दूंगा। तो जो एंगल यहाँ थीटा बना है इसके जो सामने वाली साइड होगी उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, और जो बची साइड है जिसपे ये एंगल बना है उसके नीचे ये क्या होगी, बेस। ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, देन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो नीचे बची साइड है जिस पे एंगल बना है वो क्या होती है, बेस। अगर मान लेते हैं इस ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से बना लें, ओके, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इसका भी ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अभी इसको मैंने थीटा माना था, अब मैं इसको थीटा मान ले रहा हूं। ओके, तो देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो तो हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो थीटा माना था उसके सामने वाली साइड क्या थी हमारी, परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या रहेगी हमारी, परपेंडिकुलर। और जिस पे ये एंगल बना है जिस साइड पे, वो कौन सी साइड है हमारी, बेस। आपको इतना समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो आइए जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में आइए बताता हूँ होता क्या है। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा, अगर वो एंगल थीटा माने, वो एंगल हम फाई भी मान सकते, ए बी सी डी आपका जो मन करे हम वो एंगल मान सकते, क्योंकि हमने वो फाई माना था, सॉरी थीटा माना था, इसलिए हम थीटा लेंगे। हम यहाँ पे बना लेते हैं वो वाला ट्राइंगल, कैसा बना था 90 डिग्री, इसको थीटा माना था, ए बी एंड सी। ये वाली साइड हमारी क्या थी, हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं।
थीटा के सामने वाली साइड, थीटा में ये क्यू नहीं होता है, ये जो बीच से लाइन काटते हैं ये यहीं तक रहती है। इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, सॉरी साइड परपेंडिकुलर होगी और नीचे वाली बेस को बी से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, और साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आइए देखते हैं जो साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से निकल के आती है, यहाँ से। साइन थीटा मीन्स ये वाला एंगल, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर सॉरी फॉर्म लिखे दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर मीन्स पे और अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स एच। जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये एंगल है तो ये बेस और हाइपोटेनियस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड देन टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सॉरी बेस। ठीक, ऐसी सेम कॉसेक थीटा। अब एक चीज देख लीजिए, जो साइन थीटा होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम कॉसेक थीटा का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू अगर सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसी टेन थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर बेस है, कॉट थीटा उसका रिवर्स होता है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे ये लर्न कैसे रहेगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। इसकी एक ट्रिक देखिए जरा, आपको कितना याद करना है, साइन थीटा का P, कॉस थीटा का ऊपर का B और टेन थीटा का P और नीचे H H B। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखिए इसको लर्न करिए कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा और B फॉर भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको इस पर अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए जो P अपॉन ये H आया है, आप लाइन से याद कर लीजिए, ये क्या है साइन थीटा। ये जो बी अपॉन एच आया, देखो P अपॉन एच क्या आ रहा था, साइन थीटा। B अपॉन एच क्या आ रहा, B अपॉन एच कॉस थीटा। ठीक है, और P अपॉन बी क्या आ रहा है हमारा, टेन थीटा। अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लर्न हो जाएंगे तो साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा, इसके अपोजिट कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये उसकी ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। तो ये हमारी ट्रिक है। अब आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछेगा वो, पहले हम इसके बारे में क्या जान लेते हैं कि रिलेशन क्या है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा। हमें रिलेशन पढ़ना है किस किस के बीच में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं। जो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछला बताया था, जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा के अपोजिट होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा होता है वो अपोजिट होता है सेक थीटे के, और जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा के अपोजिट होता है। तो सेम यहाँ पे चलेगा, जो साइन थीटा है उस वो अपोजिट किसका होता है, कोसेक थीटा का, या ये भी कह सकते हैं जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो हम साइन थीटा को क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा नहीं लिख सकते हैं,
क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी p अपॉन एच, तो कोसेक थीटा की क्या हो रही थी हमारी h अपॉन पी। तो क्या हम देखिए जरा यहाँ पे h अपॉन पी हो रही थी, यहाँ पे हम अपॉन में 1 मान ले रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये p ऊपर पहुँच जाएगा और h नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी फिर से क्या निकल के आई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए ये क्या हो गया, साइन थीटा जो हो गया वो कोसेक थीटा के अपोजिट हो गया। तो सेम जो कॉस थीटा होता है वो किसके अपोजिट होगा, सेक थीटा के, और जो टेन थीटा होगा वो किसके अपोजिट होगा, कॉट थीटा के। इतना आया आपको। अब सेम इन्हीं पे पढ़ लेते हैं, सेम हो जाएगा कोसेक, जो कोसेक थीटा होगा वो किसके अपोजिट होगा, साइन थीटा के, 1 अपॉन साइन थीटा। जो सेक थीटा होगा वो किसके अपोजिट होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा के। ये इसके रिलेशंस हैं, और दो रिलेशंस और हैं, उनको भी देख लीजिए आप, जो और नोट कर लेना आप इम्पोर्टेंट में। क्या रिलेशन है, जो टेन थीटा होता है वो कॉट 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा के अपन इक्वल होता है। तो जो टेन थीटा होता है वो देखिए जरा, टेन थीटा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अब आप कहेंगे कैसे, तो जरा हम बताते हैं आपको। देखिए जरा, ये हमारे पास ट्राइंगल था, ये एंगल थीटा था, ये 90 डिग्री था, ये हाइपोटेनियस थी, एच था, ये था बेस, और ये क्या था, परपेंडिकुलर। जरा देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की क्या निकल के आई थी हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब जरा देखिए हमें क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मान लो इधर से लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आइए इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ और बीच वाले का बीच वाले के साथ। तो यहाँ पे क्या आया, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस, और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस इंटू बेस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस। तो जो टेन थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से प्रूव होती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक और है अभी बता रहा हूँ आपको। क्या है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, जब टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है। ओके, इतना ही होता है ना। तो जो कॉट थीटा होता है इधर से देखिए वो क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल है, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू लिख दो, क्या होती है अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, कॉट थीटा का रिलेशन। ये किसका आ गया, ये आ गया टेन थीटा का रिलेशन। बाकी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन ये है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखते हैं आगे क्या आता है। तो एक चीज़ और बची है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ओनली और राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। तो पहले बना लेते हैं, सबसे पहले क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, वही ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको ए बी और सी मानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो किसके से इक्वल होती है, हमारे इस वाली साइड के स्क्वायर के और इस वाली साइड के स्क्वायर के। तो देखिए जो सबसे बड़ी साइड क्या है, बी सी, तो जो बी सी साइड होगी उसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, हमारी ए बी साइड के स्क्वायर के,
और हमारे किसके इक्वल होगा, AC साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आइए एक सवाल लगा लेते हैं इन सब का। तो क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साइड में दे रखा है, आइए पढ़ लेते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है, 10A की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी, 4/3, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करने हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमें क्या रखी है, 10A की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल, और आपको पीछे फॉर्मूले दिए गए हैं, उनको आपने लर्न कर लिया होगा, मान के चलते हैं हम, वैसे आप लर्न कर लीजिए। ABC है, ठीक है, 10A, तो मान लेते हैं ये वाला एंगल A है, मान क्या लेते हैं A, ओके। तो 10A की वैल्यू क्या है, 4/3, मीन्स ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। तो इस एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4, और बेस क्या होगा हमारे इस एंगल के हिसाब से ये, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। ये हाइपोटेनियस बचा है, क्या होगा। तो देखो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। या फिर ये भी कह सकते हैं जो AC का स्क्वायर है वो हमारे किसके इक्वल होगा, AB के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है। तो जो AC की वैल्यू है वो निकालनी है, ठीक है। AB की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3 दे रखी है, मीन्स 3 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर। तो AC क्या होगा हमारा, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, AC क्या होगा हमारा, 9 और 16 कितने होते हैं, 25, इधर 25 का अंडर रूट जो कि आएगा 5। अब यूनिट आएगा, कुछ भी जो भी यूनिट होगी आप यूनिट लगा लेंगे, या यूनिट ना हो तो ना भी लगाइए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें रेशियो होते हैं, और रेशियो में यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा नंबर ही बचेगा, ठीक है। हमारे क्या निकल आया, AC निकल आया, मीन्स हाइपोटेनियस हमारी कितनी आ गई, 5 आ चुकी है हमारा हाइपोटेनियस, ओके। हाइपोटेनियस हमारा 5 आ गया। अब हमें करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से 10A दे रखा है, बाकी हमें 5 करने हैं। सबसे पहले करिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने इतना कर लिया, 3 साइड निकाल ली, फिर बस सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 4 है, हाइपोटेनियस क्या है, 5 है, 4/5 आंसर आ गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, 3 है, आपको दिख रहा होगा, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी, 5 है, तो 3/5 ये हो गया, ठीक है। टेन थीटा में दे ही रखा है, साइन थीटा का उल्टा क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में आप 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं, 1/sin थीटा भी लगा सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा का खुद का फॉर्मूला होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है हमारी 5, परपेंडिकुलर है क्या 4, आएगा दोनों से भी आंसर वही। सेक थीटा बचा है, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/cos थीटा भी होता है, या फिर सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस भी होता है, ठीक है। आप कोई भी लगाइए। हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस वाले लगाए दे रहे हैं 5, और बेस कितना है, बेस कितना है हमारा 3, या फिर cos थीटा का क्या था 3/5, तो उल्टा हो जाता तो 5/3 वैसे भी आ जाता। और क्या बचा है हमारा cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक है। या फिर कोई भी लगा लो। tan थीटा क्या होता था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे भी लगा लीजिए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास। 3/, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये हमारे क्या हो गए 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो फाइंड करने थे वो हमारे फाइंड हो गए। आपके इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में आएगी आपकी क्या एक्सरसाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।